जिसकी भी कमर टेढ़ी होगी अर्थ उसे एनर्जी नहीं देगी, याद रखना। अंदर बहुत कुछ है देखने के लिए। देखो क्या ऑर्डर दो अपनी बॉडी को कि आईज ओपन नहीं करनी है, तुम तो उसके साथ मिलके आईज ओपन करवा दे रहे हो। तो दोस्तों अभी 4:57 हुए हैं और 5 बजे हम लोगों की क्लास है। यहाँ से ब्लॉग, क्या हाल है मेरे भाई, यहाँ से ब्लॉग की शुरुआत हुई है। और हर हर महादेव, जय महाकाल। उम्मीद करता हूँ कि वो जो संदेश मैं आप लोगों को देना चाह रहा हूँ वो ईजिली दे पा रहा हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिस चीज़ के लिए मैं वो संदेश दे रहा हूँ, जिस चीज़ के लिए मैं अभी वो संदेश दे रहा हूँ वो शायद आप तक नहीं पहुंच पा रही है। तो उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द आप तक वो मैसेज पहुंचे जिसे मैं रोज 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 आप तक पहुंचाने आता हूं। तो यहाँ से शुरुआत होती है हम लोगों के ब्लॉग की। 5 से 6 का मैं बैच लेने आया हूँ उस टाइम पे, और 4:57 ऑलरेडी हो गए हैं। तो ये बच्चे कुछ मुझे दिखाई दे रहे हैं, इनके पास अभी कितना टाइम है मैं बताता हूँ इन्हें। तुम लोग के पास अभी 2 मिनट्स है। God bless you. Oh, क्या किए ये? God bless you. Are you okay? God bless you. God bless you. God bless you. Come here. अपर, इधर आओ जल्दी से। क्या हुआ? कहाँ पे लगा है पहले मुझे बताओ। लगा कहाँ है जल्दी से बता दो। कहाँ पे टच हुआ है मेरा नी? कहाँ पे? नहीं, टच स्पेस पे कहाँ पे हुआ है? यहाँ पे? ठीक है? ओके? You are a strong boy. Good boy. हेलो, कैसे हो रुद्राज? 2 मिनट्स है अभी तुम लोग के पास, ठीक है? तो ये हम लोगों का बैच शुरू हुआ है जिसमें अभी 4 बच्चे आए हुए हैं। हेलो मौलिक, तुम आ गए? गुड बॉय। तो ये बैच शुरू हुआ है। तो अभी मैं आप लोगों से जरा बैच की सेटिंग करके तो देन बात करता हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो चीज़ें मैं करवा रहा हूँ वो क्यों इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं इन बच्चों के लिए, बल्कि ऐसा कि हम सभी के लिए वो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है जो मैं इन बच्चों को करवा रहा हूँ। करनी हम सभी लोगों को चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि हमें पता है इससे लाभदायक कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आज मेडिटेशन है। पहले भी मैं क्लासेस आप लोगों को मेडिटेशन की दिखा चुका हूँ, लेकिन आज मैं बताऊंगा कि वो जो चीज़ें मैं करवा रहा हूँ उनका लाभ क्या है और किस तरीके से वो शरीर पे प्रभाव करेंगी। गो फास्ट, गो फास्ट, स्टार्ट रनिंग, गो फास्ट, गुड बॉयज। तो ये 5 मिनट की इनकी रनिंग है। मेडिटेशन से पहले ये रनिंग मैं इसलिए करवाता हूँ क्योंकि हम लोगों के भीतर जो चीज़ दिक्कत दे रही होती है, मतलब कि जब हम आंख बंद करते हैं तो विचार है, गो फास्ट, रुकना नहीं है, विचार है, और वो हमें दिक्कत दे रहे होते हैं। और वो विचार जो बन रहे होते हैं वो ऊर्जा से बन रहे होते हैं। फास्ट फास्ट फास्ट। अगर हम इन बच्चों की ऊर्जा को कम कर दें, बच्चों की मैं सिर्फ इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बच्चे हैं, असल में होना करना ये सभी को ऐसे ही चाहिए, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो बूढ़े हैं, चाहे वो कोई भी है। अपने शरीर को थोड़ा सा थकाइए, गो फास्ट, गो फास्ट, ताकि वो जो ऊर्जा विचार बना रही है उसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाए। कीप गोइंग, कीप गोइंग, कीप गोइंग। तो इन बच्चों को थकाकर मैं वही काम कर रहा हूँ कि इनकी ऊर्जा को थोड़ा सा मैं कम स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ ताकि ये लोग आराम से मेडिटेशन कर सके। तो अभी मैं बच्चों के पास जा रहा हूँ। आप लोग भी अपने आप को थकाने का कोई ना कोई कारण ढूंढिए। इसे कहते हैं सक्रिय ध्यान, जो हम लोग अभी कर रहे हैं, एक्टिव मेडिटेशन। गो फास्ट, गो फास्ट। तो इनकी रनिंग है 5 मिनट्स की, देन आई विल मीट यू अगेन। तो गुड बॉयज। तो आइज क्लोज, कोई भी आइज ओपन नहीं करेगा, ध्यान से सुनना है जो मैं बोल रहा हूँ, आइज क्लोज करके। तो आप लोगों के लिए भी है, मैं इन बच्चों को तो सिखा ही रहा हूँ, प्लीज आप भी समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये क्यों करवाया जा रहा है। आइज क्लोज।
ये जो पोजीशन हम लोगों ने बनाई हुई है इस टाइम पे, इसमें हम लोगों को फील करना है कि हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो हमारी बैकबोन है, उसको हमने बिल्कुल अर्थ के अंदर दबाया हुआ है। बिल्कुल वो अर्थ को टच कर रही है ना इस टाइम बैठे हुए हैं तो। आइज क्लोज, रुद्राक्ष। और हमें फील करना है कि हम अपनी स्पाइनल कॉर्ड को जो एनर्जी दे रहे हैं वो अर्थ से लेकर दे रहे हैं। ठीक है, ये फील करना है जैसे एक प्लांट अर्थ से लेता है ना सब कुछ खाने के लिए। कमर सीधी, जिसकी भी कमर टेढ़ी होगी अर्थ उसे एनर्जी नहीं देगी, याद रखना। कमर सीधी, आइज क्लोज। तो थकान के बाद ये बैठना और शरीर का डिमांड करना एनर्जी का, क्योंकि अब बच्चा थका हुआ है और जब वो बैठा है तो उसमें विचारों का बहाव इतना नहीं है। आइज क्लोज। विचारों का बहाव इतना नहीं है, एनर्जी थोड़ी लो है, वो बैठना चाहता है इसलिए बैठाया गया है। लेकिन एक पोजीशन दी गई है जिसमें उन्हें कुछ फील करने को बोला गया है। फील करो कि हम लोग अपनी बैकबोन से एनर्जी ले रहे हैं अर्थ से। जैसे एक ट्री एनर्जी लेता है, बिल्कुल फील करना है ऐसा। हमारा माइंड वही करेगा जो हम उसे ऑर्डर देंगे। ठीक है, अगर कोई कुछ और कर रहा है या किसी और का माइंड उससे कुछ और करा रहा है इस थॉट के अलावा, तो मतलब कि उसका मेडिटेशन ठीक से नहीं हो रहा है। याद रखना, पूरा फील करो इस चीज को कि हम लोग एनर्जी ले रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू अर्थ से। अपनी बैकबोन के थ्रू हम लोग एनर्जी ले रहे हैं अर्थ से। फील करो ये, इसके अलावा कोई और थॉट नहीं होना चाहिए माइंड में। वेदांश, सर ऊपर करो। पोजीशन से थॉट का कोई लेना देना नहीं होता। आईज ओपन नहीं, अक्वा। जो भी आईज ओपन करेगा उसका मैट फोल्ड करके घर जाएगा वो। अच्छे से फोल्ड करो लेग्स को। हमारी पोजीशन का हमारे माइंड के थॉट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अगर हमारी पोजीशन गड़बड़ भी हो रही है तब भी थॉट गड़बड़ नहीं होना चाहिए। हमेशा दिमाग में यही थॉट चलना चाहिए कि हम लोग स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू अर्थ से एनर्जी ले रहे हैं। रुद्राक्ष, आइज क्लोज। कुछ भी बाहर का नहीं दिखना चाहिए, अंदर बहुत कुछ है देखने के लिए। देखो क्या सोच रहा है तुम्हारा माइंड। वो सोच रहा है जो मैं कह रहा हूं कि नहीं सोच रहा है? और अगर वो नहीं सोच रहा है तो फिर वो सोच क्या रहा है? किस वजह से वो सोच नहीं पा रहा है वो जो मैं कह रहा हूं? सारा ध्यान स्पाइनल कॉर्ड पे। और फील करो कि तुम लोग एनर्जी ले रहे हो अर्थ से। इसके अलावा कुछ नहीं सोचना है। आइज क्लोज। इसके अलावा कुछ नहीं सोचना है किसी ने भी। आइज ओपन करने का तो भूल ही जाओ। रुद्राक्ष, ऑर्डर दो अपनी बॉडी को कि आइज ओपन नहीं करनी है। तुम तो उसके साथ मिलके आइज ओपन करवा दे रहे हो। बॉडी तुम्हें कह रही है कि चलो आइज ओपन करते हैं और तुम कहते हो यस ओके आई फाइन, मजा आ गया, मैं भी यही चाहता था। ऐसे नहीं करना है। आइज क्लोज। अंदर से चेक करो खुद को। आइज खोल खोल के तो नहीं देख रहे हो जब मैं ऐसे पीछे हो जाता हूं तो? ऐसा नहीं करना है। क्लास से रिलेटेड बात है? अगर क्लास से रिलेटेड बात नहीं है तो शांत रहो। आइज कोई भी ओपन नहीं करेगा, सारा ध्यान स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर।
सोचो कि हम एनर्जी ले रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू अर्थ से। सोचो इस बात को। आइज क्लोज। तो ये एक एक्सरसाइज है जो मैं इन बच्चों को करवा रहा हूं, और इसका लाभ क्या है? कोई भी आइज ओपन नहीं करेगा, अंदर से खुद को चेक करते रहना है। रुद्राक्ष। तो इसका फायदा ये है कि जब तक हमारी नज़र हमारे थॉट्स पर नहीं जाएगी, यूँ सोचिए कि हमने न्यूज़पेपर खोल रखा है लेकिन उसकी लैंग्वेज ही कुछ और है, तो क्या हम वो न्यूज़पेपर पढ़ पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएंगे। अगर हमें न्यूज़पेपर पढ़ना है तो उसकी वही लैंग्वेज होनी चाहिए जो हमें आती है, तभी हम उसका लाभ उठा सकते हैं। सेम, आइज क्लोज। सेम, जब तक हमें हमारे विचार दिखेंगे नहीं तब तक हम उसमें से बुरे विचारों को साफ नहीं कर सकते हैं। घर में अगर हमें कूड़ा दिखेगा नहीं तो क्या साफ कर सकते हैं हम उसे? आइज क्लोज। अगर हमारे पास एप्पल है ही नहीं तो क्या हम उसे वॉश कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर हमारे पास स्विमिंग पूल नहीं है, पानी नहीं है, तो क्या हम तैर सकते हैं? नहीं तैर सकते। सेम उसी तरह अगर हमें हमारे विचार दिखेंगे नहीं तो हम उन्हें चेंज भी नहीं कर पाएंगे, उसमें से बुरों को हटा भी नहीं पाएंगे। अगर हम वो नहीं सोच पा रहे हैं जो मैं तुम लोगों को बोल रहा हूं सोचने की, अपनी स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हम अर्थ से एनर्जी ले रहे हैं, ये सोचो। और अगर ये नहीं सोच पा रहे हो तो देखो फिर तुम क्या सोच रहे हो जिसकी वजह से ये नहीं सोच पा रहे हो। आइज क्लोज। सारा ध्यान अपने विचारों पे, थॉट्स पे। सारा ध्यान अपने थॉट्स पे। किसी का भी ध्यान थॉट्स पे से हटना नहीं चाहिए। देखो हमारा दिमाग हमें क्या चीज सर्व कर रहा है। आइज क्लोज। वो किसी काम की है भी कि नहीं है? सारा ध्यान अपने थॉट्स पे। तो ये जो ध्यान है ये 20 मिनट हम लोगों का चलता है, 15 मिनट्स चलता है। तो अब 20 हो गए हैं तो मैं आइज क्लोज रखना है। जैसे ही मैं क्लैप करूंगा आइज ओपन करना है, ठीक है? खड़े हो जाओ। तो ये ध्यान का सेशन इनका खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन बच्चों को बहुत एनर्जी मिली होगी इस ध्यान से। अब इस एनर्जी को हम लोगों को ठीक राह पे लगाना है। तो थॉट्स बनते बाद में है, उससे पहले हमारे शरीर का निर्माण होता है। जिस शरीर का निर्माण पुष्ट होता है, कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क बसता है। स्वस्थ मस्तिष्क का मतलब है कि विचार स्वस्थ आते हैं। तो इनके शरीर को स्वस्थ करना है बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से, बिल्कुल प्राचीन तरीके से। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? सूर्य नमस्कार सबको आता है? तुम्हें अभी भी नहीं आता है? चलो, सिर्फ अकबर बोलेगा और कोई भी नहीं बोलेगा, ठीक है? सब लोगों ने आसन करना है लेकिन नाम नहीं लेना है, नाम सिर्फ अकबर ने लेना है, ठीक है? जॉइन योर फीट। 1 गुड बॉय, से लाउडली। 2 आप करो, सर पीछे। 3 आशी बोलना नहीं है, सिर्फ अकबर ने बोलना है। 4 5 6 अष्टांगासन 7 भुजंगासन 8 पर्वतासन 9 कौन सा आसन है? अश्वसंचालनासन 10 कौन सा आसन है?
अविराज कौन सा आसन है? पर्वतासन। ये पर्वतासन है। कौन सा आसन है आशी? पादहस्तासन। कौन सा आसन है? पादहस्तासन। कौन सा आसन है? पादहस्तासन। 11 हस्ततानासन। 12 प्रणामासन। तुम्हें तो आता है, तो क्यों बोला तुमने नहीं आता है? डैड वो झूठ कह रहा अब था। तुम्हें बोल रहा है, तुमने गलत बोला ना। पदास्तासन को क्या बोला तुमने? पर्वतासन। क्यों बोला? चलो सब लोग एक बार फिर से। वेट 1, प्रणामासन। कोई और नहीं बोलेगा, सिर्फ अविराज। 2, हस्तुत्थानासन। 3, पादासन। 4, अश्वसंचालनासन। 5, दंडासन। 6, अष्टांगासन। 7, भुजंगासन। 8, पर्वतासन। 9। अश्वसंचालनासन। वॉल्यूम बढ़ाओ अपने स्पीकर का। 10, पादासन। 11, हस्तुत्थानासन। 12। प्रणामासन। तो ये सूर्य नमस्कार बच्चों का है। कई बार बच्चों को, जैसे मेरे को पता है रिदांश को अभी नहीं आता है, क्योंकि रिदांश की ज़्यादा क्लासेस नहीं हुई हैं। पता है। पता है तुम्हें भी? तुम्हें भी पता है? चलो सबके साथ करके दिखाना, ठीक है? सब लोग एक साथ करेंगे। आसन का नाम भी बोलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Join your feet. 12. तो ये योगा से बाकी और भी आसन हैं जो करेंगे अभी। 13 के आसपास आसन है जो इन लोगों के प्रिपेयर हो गए हैं, वो भी मैं आप लोगों को कभी और दिखाऊंगा। अभी ब्लॉग थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, देन दिखाऊंगा मैं बीच में आप लोगों को कौन कौन से आसन हैं। ओके बाय बाय। चलो हेलो दोस्तों, अभी शाम के जो है वो दोनों बैचेस ओवर हो चुके हैं और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ क्लास अपनी ख़त्म करके। 5 to 6 और 6 to 7 के दोनों बैचेस ओवर हुए हैं। और जो केशव है जिसका हमारा 7 to 8 का बैच चलता था, एक पर्सनल बैच जो चलता था स्पेशल चाइल्ड के साथ, वो केशव का जो बैच है वो अभी नहीं हो रहा है। 10 दिन के हॉलीडेज़ पे गए हैं वो लोग। वो बैच हम लोगों का जो है वो 10 दिन के बाद से शुरू होएगा। और जहाँ पर मैं घूमने गया था 3 दिन के लिए, वो व्लॉग्स भी अभी एडिट होने बाकी हैं। तो आपको ये व्लॉग्स बाद के हैं जो पहले अभी दिखाई दे रहे हैं। कल ये व्लॉग दिखेगा। मैं कोशिश करूँगा कि परसों आपके जो वो व्लॉग्स हैं उनकी मैं पूरी श्रृंखला डाल दूँ। 3 व्लॉग्स की वो श्रृंखला है, तो कोशिश करूँगा दिखाने की कि वो मैं परसों तक दिखा दूँ। एडिटिंग के लिए मेरे को टाइम नहीं लग रहा है अभी फ़िलहाल, लेकिन मैं कोशिश करूँगा पूरी कि आप लोगों को एडिट करके वो व्लॉग्स जल्द से जल्द दिखा दूँ मैं। तो लेकिन तब तक के लिए आप लोगों से जाने की इजाज़त चाहता हूँ। मेरा व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है और मैं निकलता हूँ यहाँ से। बाय बाय, शुभ रात्रि, शबा खैर। हम लोगों के ब्लॉग्स को शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए ब्लॉग्स के ऊपर, वीडियोस के ऊपर, शेयर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और प्लीज़ 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 इस घंटी के बजते ही हम लोगों के लिए दुआ मांगिए कि हम अक्षय सर से मिल पाए। आपकी छोटी से छोटी कोशिश भी हम लोगों को वो शोहरत दिलवा सकती है जो हमें अक्षय सर के चरणों में बैठा सके। तो प्लीज़ 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 हमारी शोहरत में आप भी अपना योगदान दीजिए और हम लोगों को इस सृष्टि को बचाने के लिए अक्षय सर के चरणों में प्लीज़ 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 बैठा दीजिए। और अच्छे अच्छे सपने देखिए और उन सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर 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 कुछ भी उटपटांग करते रहिए। कभी ना कभी आप उस मील के पत्थर से टकराएंगे जिस पर लिखा होगा 0 किलोमीटर। तो जय हिंद, बाय बाय।